महत्व है मथुरा में यमुना मैया का, और लाखों यात्री यमुना जी में स्नान करने के लिए, क्योंकि विश्राम घाट यमुनोत्री के बाद सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है मथुरा में विश्राम घाट है। उसको लेकर बहुत अधिक श्रद्धा भारतवासियों में रहती है, सनातन प्रेमियों में रहती है, तो उसकी श्रद्धा के अनुरूप हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में, हूँ आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में जल भराव की समस्या दिखाई देती है, तो उसके दृष्टिगत मथुरा के महापौर लगातार कार्य करते दिखाई देते हैं। उनके द्वारा या जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी पत्र दिया गया, और साथ में यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में प्रमुख जगहों पर जल भराव की समस्या दिखाई देती है, उस पर जल विकार हो और जो जल भराव की समस्या से लोग जूझते हैं उनको भी राहत मिले। तो जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई, उनको पत्र भी दिया गया, तो क्या कुछ उसमें विशेष था मथुरा जी? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ और आने वाले दशहरा पर्व के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से मिला और उनको जल भराव की समस्या के लिए हमने एक प्रोजेक्ट लगभग एक साल पूर्व 90 करोड़ रुपए का बना के दे रखा है, क्योंकि भूतेश्वर से लेकर अंडरग्राउंड एक ट्रक के माध्यम से हम यमुना जी तक और ले जाएंगे उसका। और उसके अलावा जो लो लैंड की कुछ कॉलोनी है चंद्रपुरी और उधर साइड की, उनसे भी एक नाला मेडक के रूप में बनकर आएगा, और इस प्रकार से जल भराव की समस्या का समाधान उस प्रोजेक्ट के माध्यम से समाप्त के प्रयास हमने कर रहे हैं। और लगभग वो प्रोजेक्ट सैंक्शन की स्थिति में है। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी से मिला तो मैंने उन्हें आग्रह किया कि इसको जल्दी करा देंगे, तो बारिश के दिनों में सम्मुख में कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ काम में हमारा काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं जल्दी से जल्दी इसको करवा देता हूँ। इसके अलावा मैंने गंगा जल, क्योंकि मथुरा में खारे पानी की समस्या बड़ी है और देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और खारे पानी की समस्या से लोकल निवासी भी ग्रस्त रहते हैं और बाहर से आने वाले व्यक्ति भी, क्योंकि हर व्यक्ति आरओ या बोतल खरीद के ड्रिंकिंग वाटर खरीद कर नहीं पी सकता है। गरीब वर्ग के लोग भी आते हैं तो उनको डायरेक्ट पानी पीना पड़ता है, और वो यहाँ के TDS की जो स्थिति है वह लगभग 3000 से ऊपर है, और जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यही बिंदु हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख दिए थे। इससे पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को गंगा जल के लिए लगभग 25 संतों के पत्र भी एनक्लोज करके दे चुका हूँ। और गंगा जल के लिए अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो जल निगम का कार्य चल रहा है, जल जीवन मिशन का, उसमें 2 से 25 MLD पानी 2051 तक की जनगणना के अनुसार वह संभावित आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में जो आवश्यकता है वो 1 से 50 MLD की है मथुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। इस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्र का 75 MLD गंगा जल सरप्लस बचता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह 75 MLD पानी हमें मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के लिए दे दिया जाए, जिससे कि 25 MLD पानी हमारे पास ऑलरेडी पहले चल रहा है। और मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र की जो आवश्यकता है ड्रिंकिंग वाटर की, वह लगभग 1 से 25 MLD है। उसके सापेक्ष हमारे पास 100 MLD पानी हो जाएगा, 75 + 25। तो हमारे क्षेत्र की जनता और आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा जल के रूप में एक साफ पानी मिल जाएगा, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। और धार्मिक मान्यता के अनुसार भी गंगा जल को पवित्र जल माना जाता है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने कहा कि मैं दोनों विषयों को आपके जो आपने दिए हैं वह मुझे भी लगता है कि ये होता आवश्यक है, और हम इनको बहुत जल्दी सैंक्शन कराकर आपके पास अपना भेज देंगे। जिस प्रकार से आप मथुरा के प्रथम नागरिक हैं और मथुरा की समस्याओं को लगातार आप मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखते हैं, तो वहीं जिस प्रकार से मथुरा में जल भराव की समस्याओं में पूर्व आपके द्वारा जिस प्रकार से भूतेश्वर नाले का निरीक्षण किया गया, भूतेश्वर नाला एक प्रमुख नाला है जो कि जल भराव का मुख्य कारण बनता दिखाई देता है, तो उस पर किस प्रकार से कार्य होगा? और जो BSA का पूरा नाला है वह भी सफाई की कार्य उस पर चल रहा है, तो उसमें अभी कितना कार्य शेष है प्रशासन से? देखिए, मैंने पहले भी शायद आपके साथ इंटरव्यू हुआ था कई चैनलों के साथ। हमारे यहाँ मथुरा में
मथुरा नगर निगम क्षेत्र में 3 प्रमुख नाले हैं। एक नाला आता है ये राधा वैली के बगल से, और एक आता है ये जो राधापुरम स्टेट है वहाँ से, और तीसरा आता है अब्बा खाना। तो 2 नालों की सफाई पूर्व में भी जब मेरा निर्वाचन हुआ था 2023 में, उसके बाद हमने युद्ध स्तर पर 2 नालों की सफाई करवा दी थी। तो लगभग वे नाले लगभग साफ अभी तक चल रहे हैं, साफ की स्थिति में है। लेकिन जो बीच का नाला जो राधापुरम स्टेट की तरफ से आता है, और उसका फ्लो BSA रोड से जो रीजेंसी गार्डन है उसके बराबर से होता हुआ KR डिग्री कॉलेज, और दैन भैंस बगोरा, और भैंस बगोरा के बाद KR गर्ल्स इंटर कॉलेज, और उसके बाद सुभाष नगर होता हुआ वह अंतापाड़े होता हुआ यमुना जी में चला जाता है, या वहाँ जो STP लगे हुए हैं उसमें जाता है। लेकिन ये जो चंपा ये किशोरी रमण गर्ल्स इंटर कॉलेज के पीछे का हिस्सा है, उसमें आज से कोई 10-12 साल पहले नाले को JNRM के द्वारा बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। उसमें जो स्लैब डाले गए वह नाला वहाँ पर करीब 15-16 फुट गहराई में है, लेकिन जो स्लैब कंक्रीट के डाले गए वह 3 फुट अंदर जाकर वो स्लैब रुक गए, और उसके दोनों तरफ बाल भी जो स्लैब की थी कंक्रीट की, वो भी लगभग 1 फुट की बाल है, 6 इंची 7 इंची की, और उसकी गहराई, क्योंकि वो स्लैब्स के कारण वहाँ सिल्ट भी जमा हो गई नालों में, तो उसकी वहाँ गहराई केवल 3-4 फुट रह जाती है, 5 फुट कहीं होगी। और जो नाले की कैपेसिटी थी वह लगभग 20% कैपेसिटी रह गई। जिस नाले को मान लीजिए 100 लीटर पानी लेना है, वहाँ 20 लीटर रह गया, तो पीछे से जो पानी आता है उसको जब हम एक जगह रुक जाएगा, वहाँ कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो BSA रोड से पानी का जो निकास है वो स्लो हो गया। तभी से ये BSA रोड की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी, और आबादी बढ़ने के साथ साथ क्योंकि शहरीकरण तेज गति से हो रहा है, गांव से लोग शहरों में आ रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो उनमें वाटर डिस्चार्ज होता है, तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे चुनाव के बाद मैंने इसका गहन अध्ययन किया, सभी पॉइंट्स पे जाकर ये देखा कि ये पानी वास्तव में रुक कहाँ रहा है, तो मुझे वो एक पॉइंट समझ में आया, और तब से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई बार देरी भी हो जाती है, अनेक कारण होते हैं उसके, लेकिन अब वह काम युद्ध स्तर पे आप देखेंगे, आपसे आग्रह है कि आप भी उसको कवर करना और जनता को दिखाना कि वो युद्ध स्तर पे उस काम को हम करा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले और 10-15 दिनों में, बल्कि इसी महीने में, मई के महीने में, उस नाले में जो कैपेसिटी कम हो गई है उस नाले की कैपेसिटी को हम पूरा कर देंगे। और उसके बाद मुझे लगता है कि BSA रोड की जलभराव की समस्या का लगभग 50% समाधान हो जाएगा। उसके बाद 90 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट आ जाएगा हमारा सैंक्शन होने के लिए होकर, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वस्त किया है। तो उसके बाद BSA रोड प्लस जो चंदनवन और चंद्रपुरी कॉलोनियाँ हैं रोलैंड की, उनमें भी जल भराव की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये हमारे जो इंजीनियर्स है CNDS और जल निगम, उन्होंने ये योजना बनाकर दी थी, और हमें भरोसा है कि उसके बाद वो समस्या जल भराव की समाप्त हो जाएगी। वहीं जिस प्रकार से आप मथुरा वृंदावन के विकास के लिए लगातार तत्पर रहते हैं, वहीं अब जब आपके मन के अनुरूप अधिकारी यहाँ मथुरा में आ चुके हैं और यमुना जी को लेकर आप लगातार कार्य करते दिखाई देते हैं, तो अब जब बरसात आने वाली है और बरसात में माँ यमुना अपना स्वरूप धारण करती है, तो क्या उससे पहले माँ यमुना की सफाई का भी कार्य किया जाएगा? जी जी, हमारे जो पुराने थे सरदार चौधरी जी, हमने और उन्होंने यमुना क्लीनिंग के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में मशीनें चल रही हैं, तो उस प्रकार की मशीनों के लिए हमने प्रोजेक्ट बनवाए थे और प्रेजेंटेशन वगैरह हुए थे। लेकिन इस बीच में सरदार चौधरी जी का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन उस प्रक्रिया को हम शीघ्र आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में यमुना जी मथुरा की काफ़ी कुछ तक साफ दिखाई देंगी। बाकी हमारे 4 STP प्रोग्रेसिव पाइपलाइन में है, वो चल रहे हैं, उनका निर्माण किया जा रहा है। वो 4 जब ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएंगे तो यमुना जी हमारी बिल्कुल बंद हो जाएगी। उसके अलावा जिस प्रकार से हरिद्वार में हर की पौड़ी के रूप में
घाट बनाए गए हैं, उसी प्रकार से हमने मथुरा के लिए भी एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें सर्वकृष्ण की पौड़ी के नाम से हम उसको कंस किले से लेकर और जो पुराना पुल है रेलवे का वहाँ तक उस घाट को बनाएंगे और उसमें इस प्रकार से व्यवस्था हम बना रहे हैं प्रोजेक्ट में कि मैं हमारे श्रद्धालुओं को या आने वाले तीर्थयात्रियों को स्नानार्थियों को श्रद्धालुओं को एक साफ जल मिल जाए। और हमारे यहाँ जिस अपेक्षा के साथ श्रद्धालु आते हैं यमुना को लेकर हमारे यहाँ बहुत महत्व है मथुरा में यमुना मैया का और लाखों यात्री यमुना जी में स्नान करने के लिए, क्योंकि विश्राम घाट यमुनोत्री के बाद सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है मथुरा में विश्राम घाट है। उसको लेकर बहुत एक श्रद्धा भारतवासियों में रहती है, सनातन प्रेमियों में रहती है, तो उसकी श्रद्धा के अनुरूप हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मथुरा में भी अच्छी एक व्यवस्था हो जाए। उसके लिए मैं आपको तैयार करने के निर्देश दिए हैं और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस प्रोजेक्ट को बनाने में हमें सफलता आवश्यक रूप से प्राप्त होगी और एक बड़ी मांग को मथुरा में इस प्रकार से श्रद्धालुओं को और यहाँ के लोकल स्थानीय निवासियों की एक बड़ी मांग है कि हमारी यमुना स्वच्छ साफ और निर्मल हो, उस दिशा में हम अपना काम कर पाएंगे। जिस प्रकार से अभी गंगा दशहरा आने वाला है तो उसको दृष्टिगत किस प्रकार से यमुना में स्वच्छता का कार्य किया जाएगा? जी, यहाँ दशहरा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और घाटों की सफाई और घाटों की रिपेयर और आने वाले पर्व पर जिस प्रकार से व्यवस्थाएं होती है कि खोया पाया कैंप, चेंजिंग रूम, टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट्स और पानी के पीने के पानी के लिए जो टैंकर वगैरह हैं और अनेक प्रकार की जो भी सुविधाएं वहाँ प्रतिवर्ष होती थी। उसके अलावा भी जो आप लोगों के हमें सुझाव दिए जाएंगे, जनता की ओर से सुझाव दिए जाएंगे तो सुविधाओं को भी हम उसके अलावा गोताखोर वगैरह जो रहते थे हमेशा रहते हैं वो सब जरूरत और उससे आवश्यकता अनुसार और बढ़ाकर सुविधाएँ आने वाले पर्व पर जनता को आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदान करेंगे। देखो इस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में महापौर विनोद अग्रवाल जी। उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन का विकास हो रहा है तो वहीं इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को मथुरा वृंदावन के विकास में और 4 साल लगाने के लिए एक पत्र दिया गया जिसमें इनके द्वारा मुख्य मांगें रखी गई, जिसमें प्रमुख समस्या जल भराव और दूसरी समस्या माँ यमुना में जो गंदगी गिर रही है वही इनके द्वारा मथुरा वृंदावन के डेवलपमेंट के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं मथुरा वृंदावन में पेयजल के लिए गंगा जल की भी मांग इनके द्वारा मुख्यमंत्री जी से की गई। वहीं जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन में श्रद्धालु आते हैं और वह माँ यमुना में गोता लगाते दिखाई देते हैं और माँ यमुना की स्थिति जो है वह बद से बदतर दिखाई देती है, तो उसके लिए भी इन्होंने एक मांग पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया है और जल्द ही इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हरि की पौड़ी की तर्ज पर मथुरा में भी श्री कृष्ण की पौड़ी की तर्ज पर एक भव्य यहाँ से कंस किला से लेकर नए पुल तक एक भव्य घाट दिखाई देगा जिसमें श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाएंगे और मथुरा में आकर वह एक नया अनुभव प्राप्त करेंगे। वहीं उनके द्वारा जहां मथुरा वृंदावन की प्रमुख समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा गया तो जल्द ही मथुरा का और विकास दिखाई देगा और जल्द ही मथुरा एक नए रूप में दिखाई देगी। तो अगले इतना ही मैं अपने सहयोगी अनमोल चतुर्वेदी के साथ चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज़।